सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती। आज के सेशन में हम लोग किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट या फिर पढ़ाई के रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, उन सबसे भी बढ़कर के आज का ये सेशन है। आप इस सेशन को एकांत हो कर के ज़रूर सारी बातों को आप लोग सुनिएगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि जो भी इस सेशन को भी यहाँ पे देखने आए हुए हैं, सारे झारखंड के सुदूर ग्रामीण एरिया से ही बिलोंग करने वाले अभ्यर्थी हैं। किसी का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, सभी के आर्थिक फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो निचले स्तर का है। सारे लोग मिडिल क्लास के ही हैं और हम सब मिडिल क्लास का बस एक ही चुनौती है कि आज के इस जेनरेशन में, आज के इस समय में हम लोगों को कुछ ऐसे मुकाम हासिल करने जिससे कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो सुधर सके, और उसका एकमात्र जरिया है सिर्फ शिक्षा, और वह भी पढ़ाई। तो जो भी बदलाव होगा वो सारा सिर्फ शिक्षा से ही बदलाव होगा। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा शिक्षित होते रहना है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखते रहना है, सीखना कभी बंद नहीं करना है। अभी चूँकि हम लोग बात करते हैं झारखंड के जो युवा अभ्यर्थी है, पढ़ाई लिखाई करने वाले, उसके दिमाग में बहुत तरह की नकारात्मक, और ये चीज़ सिचुएशन का सारा खेल है। क्योंकि वैकेंसियाँ अभी तक आई भी हुई है तो वो भी जैसे तैसे से हो रही है, कंप्लीट पूरी तरीके से हो भी नहीं रही है। वैकेंसियाँ कुछ आई भी हुई है तो वो भी रुकी हुई है। इस दौरान जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी विचलित हो रहे हैं, क्या करना है नहीं करना, अपना आपा यहाँ तक कि खो चुके हैं। तो आप लोग देखिए, भले वो चीज़ मनुष्य हैं तो ये चीज़ लाजमी सी बात है, ये चीज़ होना भी तय है, बट उसको अपने ऊपर में हावी कभी नहीं होने देना है। जिस समय आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हैं, विचलित होते हैं, कुछ देर के लिए कोई बात नहीं, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मैं कोई आप लोगों से हट कर के नहीं हूँ। लोग जो इस एज में विद्यार्थी हैं, 18 से ये जो 25, 26, 27, 28 की उम्र के अभ्यर्थी, इस बेरोज़गारी के दौर में कभी कभी रात में अकेले में बिना किसी बताए हुए रात भर वो रोते हैं। देखिए, वो चीज़ अपना दुख दर्द निकालना वो अच्छी बात है, बट उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और आप लोग लगातार तैयारी बने रहिए, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, विकट ही क्यों ना परिस्थिति हो, आप लोग को तैयारी हमेशा करते रहना है। ये चीज़ मैं आप सबों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे झारखंड के अभ्यर्थियों ने तैयारी करते रहे, और बाय चांस आप देखिएगा झारखंड भले जेसीसी ये एग्ज़ामिनेशन तो नहीं हो पाया है, बड़ा बड़ा भर्ती ये सब, बट वहीं दूसरे तरीके से देखिए, चौकीदार का वैकेंसी आप लोगों के हर एक ज़िला में देखने को मिला, और हर एक ज़िला में कहीं पे 250 वैकेंसियाँ, कहीं पे 300 वैकेंसियाँ, तो कहीं पे 350 वैकेंसियाँ, 150, 200, इस तरीके से हर एक ज़िला में वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिला। और लोगों को ये थोड़ी सी भनक भी नहीं थी कि आखिरकार ये चौकीदार का भी वैकेंसी इस प्रकार से आएगा, इससे इतने अच्छे तरीके से लोग सोचते थे ये अनुकंपा संविदा के आधार पर वैकेंसी होगी, कब आएगा कि नहीं आएगा किसी को कुछ पता नहीं। बट इस फरिश्ते के तरीके से ये वैकेंसी आया, और इतने बेरोज़गार युवाओं को ये रोज़गार दे कर के जा रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हर एक ज़िला से देखिए, जो असल में जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे, हर एक ज़िला में 200, 250, और यहाँ तक ये चीज़ भी मान सकते हैं, किसी भी ज़िला में शायद ही कोई एक आध दो ज़िला होगा जिसमें कि पहला मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद दौड़ पास कर पाएँ सारे अभ्यर्थी, और जो भी 250 भी सीट निकला था, 300 भी सीट निकला था, वो भी बहुत ही मुश्किल से एक आध दो ज़िला होगा जिसमें एक ही लिस्ट में सारे सीट भर गए होंगे। अन्यथा जितने भी ज़िले हैं, 1-2
ज़िले छोड़ करके एक लिस्ट जारी करने के बावजूद भी सीट देख सकते हैं कितना कम है, 200, 250, 300 है आपके देखने के ज़रिए से। वरना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करते हैं तो 200, 250, 300 एक ज़िला के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। एक लिस्ट निकालने के बावजूद भी देखिए 200 सीट भर नहीं रहा है। 300 सीट जो निकला हुआ है, 250 सीट जिस ज़िला में निकला हुआ है, एक लिस्ट जारी करने के बावजूद भी वहाँ पे सीट भर नहीं रही हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों के सबसे मेन देखिए वो चीज़ खुद पर काम नहीं करते हैं। यहाँ का अधिकांश विद्यार्थी है क्या कि जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आती है उस समय तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे नहीं हो पाएगा। सरकारी नौकरी है, सरकारी जॉब ऐसे ही नहीं है। यदि आप सरकारी जॉब में एक बार लग जाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए जो आपका टेंशन तनाव है उससे छुटकारा मिल जाता है। और अभी के समय में पहले का विद्यार्थी था चलिए तो उतना तनाव डिस्ट्रैक्ट ये सब में नहीं आता था, बट अभी का विद्यार्थी देखिएगा, खास करके इस उम्र वाले जिनकी उम्र 18 से ये 30 के बीच में उम्र है, समाज का इस प्रकार का उनके पर दबाव है सेटल होने के लिए कि ठीक से उनका खाना तक वो खा नहीं पाते हैं, ठीक से उन्हें नींद नहीं आ पाती है। वो भरपूर नींद, आनंद का नींद होता क्या है उसे परिभाषा आज तक उन लोगों को पता नहीं है। खाना पीना यहाँ तक कि जो टाइम टेबल है वो उनका गड़बड़ हो जाता है। इस तरीके का उनके साथ है, सोच सकते हैं अभी का युवा का। ठीक से खाना नहीं, जो बाहर में रह रहे होंगे या फिर घर में भी, तो खाना खाने एक होता है अंदर से, अंदर आत्मा से खाना खाना, सोना, नींद करना। जो भी कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो वो आनंद नहीं ले पाते हैं ठीक से। सिर्फ बाहर से वो जो चेहरा दिखावा होता है वो सिर्फ झलकता है, बाकी अंदर में, उसके अंदर में इतनी दुख दर्द पीड़ा होती है कि कुछ कहना नहीं। और ये दूर होगा कब? जब आप तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा, एक अच्छा मुकाम सफलता होइएगा, तभी ये सारी जो भी आपके साथ दुख दुविधा पीड़ा है ये समाप्त होगी। बस मैं आप लोग को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी लगातार करते रहें, तो उन लोगों का देखिए किस्मत, ऊपर वाले ने भी उन लोगों का सुना, और ऊपर वाला कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता, वो हमेशा इंसाफ ही करता है। और देखिए जो लोग लगातार मेहनत पर मेहनत कर ही जा रहे थे, चौकीदार वैकेंसी इस तरीके से फरिश्ते के रूप में आया। देखिए हर एक जगह वो चीज़ मैं मानता हूँ 2-4% गलत तरीके से हुआ है, बट उस पर हम लोग बातें नहीं करेंगे। 2-4% गलत तरीके से हुआ है, उससे कई गुना अच्छे तरीके के लोग इस वैकेंसी में, और बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बिना किसी सेटिंग गेटिंग, बिना किसी के, वो अपने मेहनत के मुकाम पर उन्होंने सफलता पाई है। वो आप अगल बगल ज़िलों में देख सकते हैं। और शुरुआत फर्स्ट टाइम में कोई भी वैकेंसी मिल जाए, कहीं पे भी आप सेटल हो जाइए, वही बड़ी बात है। अभी देखिए बहुत सारे जेपीएससी लेवल के, सीजीएल लेवल के जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी थे, उन्होंने चौकीदार का एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और उसमें सफलता मुकाम हासिल पा गए हैं। अब क्या है, अब वो एक आराम, जो दिमाग का उनका संतुलन था वो तो अब शांत हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की जो दिक्कत थी वो समस्याएं दूर हो जाएगी। अब वो एक एकांत शांत तरीके से अब आगे का तैयारी वो कर सकता है, बिना किसी समाज के प्रेशर के, बिना किसी रिश्तेदार के प्रेशर से। वो अब खुला माइंड से आगे का तैयारी कर सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है या फिर भाग नहीं ले पाए बीट वाइज क्षेत्र के कारण, वो किसी कारण, चाहे कारण जो भी रहा हो, इस वैकेंसी में शामिल नहीं हो पाइए, कोई बात नहीं। इस चीज़ से आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए, और आने वाला समय में क्या कौन वैकेंसी आ जाएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, और यदि आप तैयारी को लगातार बरकरार बनाए रखते हैं तो हो सकता है आप लोग का सिलेक्शन उस वैकेंसी पर हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ आप लोग हमेशा तैयारी करते रहिए।
जैसे आप चौकीदार वैकेंसी को मैं एक फरिश्ता ही मानता हूँ। देखिए किस तरीके से कितना जल्दी से आया चौबीसों जिला में और चला भी गया। तो उसी तरीके से सब लोग सोच क्या रहे हैं, बस झारखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, झारखंड पुलिस इसके लगे हुए थे इस पर। उसी बीच में देखिए चौकीदार जैसे भर्ती का फरिश्ता रूप में आया, बहुत सारे लोगों को सेटल करके चला गया। अभी भी कुछ जिलों में नहीं हो पाई है, बट आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए। आप लोग का भी निश्चिंत सफलता होगी। और जिनका नहीं हो पाया है, आप सबों से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए। क्योंकि देखिए जो भी बदला होगा वो तैयारी करने से ही होगा। जब भी आपके मन में वैसा ज़रा सा भी सोच भी आता है कि नहीं तैयारी करना छोड़ देंगे, तो आप उस बीते दिन को सोचिएगा कि छोड़ने से पहले आप इतना दिन तक जो पढ़े हैं, यदि आप बीच में आकर के छोड़ देते हैं तो सारा मेहनत आप लोगों का पानी फिर जाएगा। जो इतने दिनों की आप लोग की मेहनत थी, जो सुबह शाम 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, भिनसोर रात के 12 बजे, 1-2 बजे तक जो आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे, वो सारा कहीं न कहीं आप लोग का व्यर्थ चला जाएगा। तो कुछ दिन की बात है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। आने वाला समय में निश्चिंत ऐसी वैकेंसियाँ आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो वैकेंसी जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, सबको लपेट करके आप लोगों को एक मुकाम सफलता दे कर के आएगी वो वैकेंसी। बस उस दिन का आप लोग को इंतज़ार करना है। और हाँ, आज के समय में आप सबों को ये भी सीखने की ज़रूरत है कि अभी के समय में कोई भी वैसे लोग नहीं हैं और कोई भी वैसा कोर्स नहीं है। और जो लोग आप लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि आप वहाँ से पढ़ कर के तैयारी कीजिए, आप ये डिग्री कर लीजिए, आप ये पुस्तक पढ़ लीजिए, वो पुस्तक पढ़ लीजिए, तो आप लोगों को सलेक्शन हो जाएगा, सफलता मिल जाएगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। अभी के समय में 100% एक ही चीज़ आप लोग को बता सकता है कि होगा, तो वो है आप लोग की मेहनत। यदि आप लोग मेहनत करते हैं तो वो 100% आप लोग का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। अन्यथा आप देख सकते हैं लोग ऐसे हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आप ये डिग्री कर लीजिएगा तो 100% आने वाला समय में आप लोग सेटल या जॉब कर ही लेंगे। सो इस किताब को पढ़ लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। सो ऐसा कोई अभी तक हुआ ही नहीं है, और हुआ है तो वो एक चीज़ है आप लोग का मेहनत। आप लोग मेहनत कीजिए, 100% आप लोग को सफलता मिलेगी। और जितने भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग तो जाहिर सी बात है झारखंड में जो भी वैकेंसियाँ अभी आई हुई है, उत्पाद सिपाही का दौड़ हो गया, झारखंड पुलिस का हो गया, फील्ड वर्कर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का आप लोगों का इधर जो गजट है, ये चीज़ आप लोग का प्रकाशित हो ही चुका है। आने वाले समय में इसका भी वैकेंसी अवश्य देखने को मिलेगी। झारखंड दरोगा का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। इधर टीचिंग लाइन में भी आप लोग का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेगी। और हाँ, थोड़ा सा दिमाग में आप लोगों का वो चीज़ भी रहता है कि थोड़ा अभी झारखंड में वो गेटिंग सेटिंग धांधली वाली मैटर भी काफ़ी हो रही है। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ से बचने के लिए बस एक ही आप लोगों से बताऊँगा कि देखिए यदि कोई भी वैकेंसी मान लीजिए 1000 पोस्ट पर वैकेंसी आती है, तो एक बार एक दिन दिमाग में बस ये सोच लीजिए वैकेंसी की प्रति कि 500 वैकेंसी निकला हुआ है और आप लोगों को तैयारी करना है इस 500 वैकेंसी के लिए, ना कि 1000 के लिए। 1000 वैकेंसी के लिए आप लोग को तैयारी नहीं करना है, 500 वैकेंसी के लिए आप लोग को तैयारी करनी है। यदि कहीं पे वैकेंसी आप लोगों का 500 वैकेंसी आया हुआ है, तो यहाँ पे 250 वैकेंसी मान करके आप लोग को तैयारी करना है कि 250 वैकेंसी आया हुआ है। वो चीज़ मान करके आप लोग को तैयारी करना है। और यकीन मानिए कि अभी उतना भी कंपटीशन नहीं है, और ख़ास करके जो डिफेंस सेक्टर की वैकेंसियाँ है, उसमें तो ना के बराबर है आप लोग का कंपटीशन। चूँकि आप ये चौकीदार पद वाला में देख ही पा रहे होंगे कि जो रिटेन में अच्छा नंबर ला रहे हैं, एग्ज़ाम है, लेकिन उनसे दौड़ नहीं हो पा रहा है। और यकीनन मानिए जो एवरेज नंबर वाले हैं रिटेन एग्ज़ाम में, रिटेन में जिनका एवरेज मार्क आया है,
थोड़े बहुत वो खेल कूद में ध्यान दिए थे, तो उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो इसलिए जो लोग अपने आप को ये चीज़ मानते हैं, कमिटमेंट कर चुके हैं कि हम लोगों का जो रिटेन एग्ज़ाम है वो उतना मजबूती के साथ हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो उस भूल में आप लोग को तैयारी छोड़ना नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि आप लोग को भी बेनिफिट कहीं न कहीं मिलने वाला है। और डिफेंस सेक्टर की जितनी भी वैकेंसी है उसमें उतना कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि उसमें 3-4 प्रोसेस हो जाते हैं। एक रिटेन एग्ज़ाम का प्रोसेस हो जाता है, इधर फिजिकल का अलग ही प्रोसेसर आ जाता है, मेडिकल, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो इस कारण से वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा-सा कम देखने को मिलता है। तो फिलहाल चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और भी जब भी आप लोगों को किसी भी के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेरीज जानकारी चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा।